लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ रही थी। माना जा रहा था कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, लेकिन अचानक ऐन मौके पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय नया मोड़ आता दिखा था जब जयंत चौधरी ने अपनी गाड़ी मोड़कर एनडीए गठबंधन के गैराज में खड़ी कर दी थी। चुनाव हुआ और जयंत चौधरी का कद भी बढ़ा दिया गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच ऐसा क्या कुछ खास हो रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ कोई खेल खेलने जा रहे हों। क्या है जयंत चौधरी का वो हिडन प्लान जो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बड़ी टिप्पणी कर डाली है। राजधानी लखनऊ में हुई बैठक में राष्ट्रीय लोकदल चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे। बैठक उनकी अगुवाई में हुई। बीते 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि 10 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं। चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और लगातार जारी है। इस समय चुनाव की घोषणा और तारीखों का ऐलान न होने के बीच तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहरी खैर और मीरापुर समेत प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें से मीरापुर सीट साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल नहीं जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान ने जीत हासिल की थी। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान ने बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। इसके बाद ये सीट अब तक खाली घोषित हो गई है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रस्तावित उपचुनाव में 2 सीटें मांग रहा है। बीते महीने राष्ट्रीय लोकदल चीफ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल नेता ने सीएम के साथ हुई मुलाकात पर कहा था कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के एक बयान ने भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि करहल में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ भरी गई हैं। 50 से भी ज़्यादा कंपनियों ने यहाँ अपनी आमद दर्ज कराई है। 8 से 35,000 तक का वेतन सभी नौजवानों को मिलने वाला है। हम करहल के सभी युवाओं और नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पाठक को करहल की सीट की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 10 सीटें जीतेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी 10 सीटों पर भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, लेकिन अंदर खाने सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जयंत चौधरी का कद भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जयंत चौधरी को दोनों ही सीटें मिल जाए, इस बात पर अभी भी संशय पूरी तरह से बरकरार है।